ओम शांति शांति शांति। बहुत आदर और सम्मान के योग्य आचार्य श्री वेद बसु शास्त्री जी, जो यहाँ के यज्ञ के कार्यक्रम के ब्रह्मा जी हैं, उपस्थित समस्त मान्य वृंद, आचार्य संतोष जी, प्यारे बच्चों और बेटियों, अभी मैं बीच में ताली बजा बैठा, आपको ध्यान है? जब बात आती है बच्चों के उत्थान की, विशेषकर तो बच्चों के उत्थान की बात आती है तो तन से, मन से, धन से, जन से और एक सहयोग और है, गण से। इस सभी प्रकार के सहयोग की आज के समय में इस वातावरण में आवश्यकता है। बच्चों को जिस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, यह देख करके मेरी आत्मा को बड़ा संतोष हुआ। आज मेरी आत्मा को संतोष हो रहा है, कल भारत माता की आत्मा को भी संतोष होगा कि हमारे बच्चे इस धरा की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहे हैं और सज्ज हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में यही बेटियां और ये गुरुकुल के हमारे बच्चे ब्रह्मचारीगण, यही राष्ट्र की बागडोर को आगे संभालने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि गुरुकुलों से आशा की जा सकती है, अन्यथा बाहर तो जहर परोसा जा रहा है। समझ लेना, शिक्षा के नाम पर ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, ब्रेन वॉश चल रहे हैं, पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो रहे हैं और ऐसा ऐसा दिमाग खराब कर दिया जा रहा है, बच्चे माता पिता के हाथ में भी नहीं है और अध्यापकों के हाथ में भी नहीं है। जिस समय एक आक्रांता सिकंदर पूरे विश्व विजय के लिए निकला हुआ था, पूरे दल बल के साथ मारकाट मचाता हुआ आ रहा था भारत की ओर। भारत ने जब उसने अपना पैर रख दिया, सिंधु नदी को पार कर दिया, उसके बाद स्थिति भयावह होने लगी और उसके पश्चात उसी कालखंड में आचार्य चाणक्य स्थान स्थान पर राजाओं से सहयोग मांगने के लिए जा रहे थे। धनानंद ने बहुत बुरी तरह से उनका तिरस्कार किया और उनको धक्के देकर के भगा दिया, भगा कर दिया। उसी समय आचार्य चाणक्य के साथी ने कहा कि उठ विष्णुगुप्त, अब गुरुकुल ही राष्ट्र की रक्षा करेगा। गुरुकुल बचे, जब तक गुरुकुल थे तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने, गुरुकुल के आचार्यों ने और सामान्य जनता ने एकत्र होकर के आताताई सिकंदर का सामना किया और सिकंदर को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। और इसके पीछे गुरु की महान शक्ति थी। तो इसी प्रकार से गुरुकुल में बच्चों का बहुत अच्छे ढंग से निर्माण होता है और ये बच्चे आगे चल करके ना तो व्यसन में फंसेंगे, व्यसनों में लिप्त नहीं होंगे। ये बेटियां वीरांगना कहलाएंगी और ये बेटे वीर कहलाएंगे, वीर पुरुष होंगे। इनके किसी भी भय को देख करके ये लड़खड़ाएंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। यह है गुरुकुल की शक्ति और ब्रह्मचर्य की शक्ति। सत्य विद्या की शक्ति ऐसी ही होती है। अन्यथा मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप में से कई लोग शिक्षा विभाग में काम करने वाले हो सकते हैं,
काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच कहता हूं कि धरातल पर काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जो कार्य होना चाहिए धरातल पर वो नहीं हो रहा है। होना चाहिए काम। हम ये कहते हैं जब तुम स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में काम करने वाले हो तो हमारे युवा पीढ़ी नशा में कैसे लिप्त हो सकती है? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। आज मैं देखता हूं शहर के अंदर ऐसे ऐसे स्थान बन रहे हैं जहां पर केवल बदमाशी के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। वो बदमाशी के अड्डे वो पनप तो रहे हैं, वो चल तो रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, कोई हमारी आचार संहिता नहीं है। और जो कोई आचार संहिता होती है उसको ताक पर रख दिया जाता है। चंद रुपयों के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो इस पर ध्यान देना होगा। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो हम देखते देखते अपना सब कुछ खो बैठेंगे, सब कुछ गंवा बैठेंगे। क्यों? अगर युवा पीढ़ी समाप्त हो गई, युवा पीढ़ी के पैर लड़खड़ाते रहे, युवा पीढ़ी अगर दमदार नहीं हुई, युवा पीढ़ी ब्रह्मचर्य युक्त नहीं हुई, तो आगे आने वाले आक्रांताओं के, और वो आक्रांता कोई और नहीं होंगे, वे आक्रांता भारत में ही पल रहे कुछ ऐसे परजीवी हैं जो रात और दिन तुम्हें समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। रात और दिन उनका मिशन चल रहा है। सन 2047 उनका मिशन है। उस मिशन को हमें फेल करना है हर हाल में, और पूरी तरह से कमर कस करके हमें डट करके मुकाबला करना है, हर तरह से तैयार होना है। और इन बच्चों को भी जो बाहर आज हमारे बच्चे बिखरे हुए हैं, तो उन्हें समेटना है और उनको शिक्षित करने की योजना बनानी होगी। हमें उनको संस्कारवान बनाने की योजना बनानी होगी। आचार्य जी, मैं भोपाल गया तो वहां पर मुझे घुमाया। संत हृदयराम नगर है वहां पर, और संत हृदयराम नगर के नाम से बहुत बड़ा क्षेत्र वहां पर एक कार्य चल रहा है, बहुत विशाल, बड़े बड़े हॉस्पिटल उनके नाम से चल रहे हैं। तो वहां पर मैं उनका अतिथि बना, तो वो मुझे घुमाया, उन्होंने एक स्थान पर ले गए। ये समझने वाली बात है। आप ये संदेश लेकर के जाना, और कैसे करोगे ये आपका काम है, विचार देना। वहां जब मुझे लेकर के गए तो एक स्थान पर जब पहुंचा मैं, तो उनकी यहां क्या होता है, बोले यहां पर विवाह से पहले जिनका विवाह होने वाला है उन लड़कियों को एकत्र करके संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार दिए जाते हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, गृहस्थ की क्या मर्यादाएं होती हैं, किस प्रकार का जीवन शैली होनी चाहिए, किस प्रकार का आहार शैली होनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश किया जाता है, वो सब सिखाया जाता है। और इसी के साथ साथ अपने परिवार को एक सूत्र में कैसे बांध करके रहना चाहिए। आज परिवार बिखर रहे हैं, आपको बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि आज परिवार के नाम पर सब धीरे धीरे परिवार भी समाप्त होते जा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कोठियों में एक ही बच्चा है, एक एक बच्चा कोठियों में है, चार चार गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, और एक एक बच्चा घरों में है। इस तरह से समाज हमारा समाप्त होता चला जाएगा। सनातन संस्कृति कहते रह जाएंगे, और हमारे हाथ से हमारे देखते देखते सब निकल जाएगा। और एक बात बता देता हूं, जो एक बच्चा है उसकी आदत इतनी खराब हो चुकी है, वो आपसे सारी बातें मनवाता रहता है, और आप उससे एक बात नहीं मनवा सकते, अपनी सारी बातें मनवाएगा आपसे। क्यों? पिता डांट नहीं सकते, गलती करने पर कोई कुछ कह नहीं सकता, मां सामने आ जाएगी, अरे मेरे लाल को ऐसा बोल दिया, लाल तेरा ही तो है, उसका थोड़ी लाल नहीं करेगा, वो तो तुम्हारा केवल केयर के करेगा। तो इसी प्रकार से आज हालत खराब होती जा रही है। मैं भाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम गुरुकुलों के द्वारा वो संरक्षण प्राप्त हो रहा है। आज हमारी बेटियां धनुष चलाना सीख रही हैं, तलवार चलाना सीख रही हैं, और इसी के साथ साथ जब पिस्टल का नाम लिया, क्योंकि 10 तलवार वाले भी खड़े हों और पिस्टल लेकर के 2 लोग खड़े हों, तो पिस्टल बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से आपको हर प्रकार से तैयार होना है। और मार्शल आर्ट, मैं तो स्वयं अभी सोच रहा था कलारी सीखने के लिए जाऊंगा, और यहाँ नहीं, कम से कम वो केरल की तरफ ही जाऊंगा भाई, 1-2 साल के लिए गायब हो जाना चाहिए। क्यों? ताकि मैं अपने नौजवानों को तैयार कर सकूं, ताकि एक आर्मी बना सके, ताकि ऐसे नौजवान तैयार किए जा सके कि वो
पीछे न हट सके। तो ऐसे नौजवानों की आज फिर आवश्यकता है। तो आप लोगों को उसी प्रकार से तैयार रहना होगा, हर प्रकार से आज आपको सज्ज होना है। और विद्या गुरुकुलों से ही जीवन जीने की कला और जीवन जीने की विद्या प्राप्त होती है। और जितने भी बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जरा दौरा करके आए हैं, सरकारी स्कूलों में दौरा करें। बड़े बड़े जो स्कूल दिखाई दे रहे हैं आपको जाकर के देखना चाहिए क्या पढ़ा रहे हैं, कि बच्चे को क्या परोसा जा रहा है। तो इसी प्रकार से जब आप संरक्षण की ओर बढ़ेंगे तो संरक्षण होगा, अन्यथा संरक्षण नहीं होगा। हम अपनी आंखों से बर्बादी नहीं देख सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। आप ये मत सोचना कि आप क्या ये 70 वर्ष हो गई है, अब आप क्या कर सकते हैं। आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति का नाम देता हूं आपके सामने, श्रील प्रभुपाद। नाम सुना किसी ने? श्रील प्रभुपाद जी कितनी वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए थे। और आज एक इस्कॉन टेम्पल के नाम से, एक इस्कॉन के नाम से बड़ी संस्था तैयार की 70 वर्ष के बाद। और 70 वर्ष के बाद आज पूरे विश्व भर में उनकी संस्था काम करती है। ठीक इसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक अकेले व्यक्ति जिन्होंने वैदिक नाद बजाया और वेदों की धुन भी बजाई, पाखंडों की जड़ों को हिला करके रख दिया। लेकिन आज पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार के सब लोगों को मिला करके कितने सन्यासी हैं, कितने आर्य हैं, कितने वानप्रस्थी हैं, कितने शास्त्री हैं, कितने आचार्य हैं, कितने धर्माचार्य हैं। फिर भी पाखंड बढ़ जाए, फिर भी विधर्मी बढ़ जाए, तो ये हमारी सबकी अक्षमता हो सकती है। आइए हम अपनी चेतना में जागें, अपने को जगाएं, अपने रगों में, अपनी इन सिराओं में अपने रक्त को प्रवाहित होने दें और राष्ट्र के लिए चिंतन करें। सब लोग एक हो जाएं। अगर अपने किसी भाई से कोई भूल होती है तो उस भूल को नजरअंदाज करें, उस भूल को अपने मस्तिष्क में ना रखें। मेरा परिवार का सदस्य है, अगर मेरे परिवार से कुछ गलती हो रही है उसको अपने साथ गांठ न बांध करके रखें। कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे अपने बातों को, लेकिन किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का तनाव हम आपस में पाल करके ना रखें, क्योंकि हमको अब तोड़ना नहीं है, हमको जोड़ने की नीति पर चलना है। सभी सनातनी हमारे भाई हैं, सभी जैन हमारे भाई हैं, सभी बौद्धिस्ट हमारे भाई हैं, सब अपने ही परिवार के लोग हैं। सबको एक सूत्र में बांधने के लिए आगे चलो, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, हम जीतेंगे और भारत का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, सनातन संस्कृति